What's up, all my MBA aspirants? Welcome to MBA Wala by Physics Wala. This is Amit Rora, your VRC expert right here, and we are continuing with our super rocking and awesome grammar series for CAT and OMEDS. So, फर्स्ट टॉपिक हो चुका है एंड एज यू आर अवेयर उसमें हम लोगों ने किया द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. वो बहुत क्रिटिकल, बहुत ज्यादा क्रूशियल है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेल कैट में डायरेक्टली तो नहीं आता है लेकिन ओमेट्स में 100% आता है. एंड आज का दिन वी आर डूइंग अनदर सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज मॉडिफायर्स. प्लीज पे अ लॉट ऑफ अटेंशन क्योंकि ये टॉपिक स्पेसिफिकली आपको बहुत ज्यादा ग्रिल करता है. ठीक है, वाइल ये वापस से कैट में डायरेक्टली नहीं आके लेकिन 100% स्नैप में, एनमैट में, टिसनेट में, आईआईएफटी में एंड जीमैट, जीआरई, एलसैट, सैट, बाकी सारे इंटरनेशनल ओमेट्स में 100% मॉडिफायर्स इज अ वेरी क्रूशियल टॉपिक. चलिए, तो आज के वीडियो में क्या क्या करेंगे. व्हेन आई टॉक अबाउट मॉडिफायर्स का कॉन्सेप्ट, वी विल स्टडी 100% व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉडिफायर्स. वी विल स्टडी व्हाट आर द वेरी कॉमन एरर्स इन मॉडिफायर्स. ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना. 100% आपको रियल लाइफ बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराएंगे, तो एंड तक रुकना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. चलिए, मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन. वैसे इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज अमित रोहरा. आई एम योर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सपर्ट. मेरे पास है 12 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस ओवरऑल इन ट्रेनिंग एंड कोचिंग फॉर ऑल पॉसिबल ओमेट एग्जाम्स, जिसमें आपके आते हैं VARC का सेक्शन. आई हैव ऑल्सो ट्रेन कॉल गेटर्स इन पर्सनैलिटी एंड प्रोफाइल बिल्डिंग, जहां पे उन्होंने कन्वर्ट किए हैं IIMs एंड अदर प्रीमियर बी स्कूल्स. प्लस आई एम विजिटिंग फैकल्टी फॉर टीचिंग ह्यूमन रिसोर्सेज एट MBA कॉलेजेस ऑफरिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल MBA. चलिए, अभी लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं अंताक्षरी. ठीक है, तो बेसिकली ये है क्या. देखो बेटा, ये ग्रामर सीरीज में अमित सर आपको ये नहीं सिखाने वाले हैं कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, बिकॉज ये सब नहीं आता है. मेजर पिलर्स, मेजर जो एरर्स आते हैं इन टर्म्स ऑफ सेंटेंस करेक्शन एंड एरर स्पॉटिंग, हम वो सीखने वाले हैं. ठीक है, सो व्हेन आई टॉक अबाउट अ मॉडिफायर, देखो नाम से समझ लो मॉडिफाई. ठीक है, मॉडिफायर बेसिकली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है अबाउट समथिंग एल्स. बोले तो मॉडिफायर मॉडिफाइज समथिंग, किसी चीज को तो उभारता है, निखारता है. ठीक है, अच्छा, मॉडिफायर्स कैन बी सिंपल एज अ सिंगल वर्ड. वो एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है मॉडिफायर. ठीक है, सिंगल वर्ड मतलब कि एक एडजेक्टिव. याद है एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन को उभारता है. ठीक है, और एन एडवर्ब, एडवर्ब वो होता है जो एक वर्ब को उभारता है, या तो एडजेक्टिव या तो नाउन को या तो वर्ब को उभारता है. ठीक है, एग्जाम सेंटेंसेस विल कंटेन 100% कॉम्प्लेक्स मॉडिफायर्स. मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी दूंगा, टेंशन मत लो. ठीक है, अच्छा, तो अभी सुनो सुनो एग्जांपल. Tired out from playing basketball, Charles decided to take a nap. देखो, टायर्ड आउट फ्रॉम प्लेइंग बास्केटबॉल, तो ये पूरा का पूरा आपका हो गया मॉडिफायर. क्यों सर, क्यों? क्योंकि ये एक घटना बता रहा है. दिस इज टॉकिंग अबाउट समथिंग ऑफ एन इवेंट. ठीक है, कि बास्केटबॉल खेलने के बाद थकने की वजह से. ठीक है, अच्छा, अभी भाई साहब चार्ल्स को हमने यहां पे क्यों रखा है? क्योंकि चार्ल्स वॉज प्लेइंग बास्केटबॉल एंड चार्ल्स वॉज टायर्ड, है ना. ठीक है, डिसाइडेड टू टेक अ नैप. अगर आप सेंटेंस को गलती से, आपके एग्जाम में पता है कैसे आएगा, टायर्ड आउट फ्रॉम प्लेइंग बास्केटबॉल कॉमा अ नैप वॉज टेकन बाय चार्ल्स. इसका मतलब क्या है? नैप वॉज प्लेइंग बास्केटबॉल. ओ भाई, ठीक है, जबकि आप बोलोगे सो सो प्लीज ऐसा थोड़ा हो सकता है, तो ना ऐसा हो सकता है क्योंकि ये रिटन ग्रामर है, स्पोकन ग्रामर नहीं है. तो आपको मॉडिफायर्स में क्या ध्यान रखना है? आपको खाली इतना याद रखना है, ध्यान रखना है कि जो वर्ड है जो मॉडिफाई हो रहा है इज क्लोजेस्ट टू द मॉडिफाइंग फ्रेज. खत्म कहानी. ठीक है, सो यहाँ पे टायर्ड आउट फ्रॉम प्लेइंग बास्केटबॉल इज डिस्क्राइबिंग हमारा चार्ल्सवा. ठीक है, एज टू व्हाई चार्ल्स वाज टायर्ड एंड व्हाई डिड ही टेक अ नैप. सो मॉडिफायर्स वाले क्वेश्चंस में आपको हमेशा हमेशा ध्यान रखना है कि वो आंसर करे सवाल को. हु आर दे मॉडिफाइंग, व्हाट आर दे मॉडिफाइंग, व्हेन आर दे मॉडिफाइंग, वेयर एंड व्हाई. देख लो यार, सारे के सारे WH क्वेश्चंस है, याद कर लो. हु, व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर. ठीक है, एंड जो मॉडिफायर्स गलत होंगे, इनकरेक्ट होंगे, दे विल लीड टू एम्बिग्विटी और इलॉजिकल मीनिंग. एम्बिग्विटी और इलॉजिकल मीनिंग मतलब के कंफ्यूजन. कंफ्यूजन मतलब कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि एक्शन ये कर रहा है कि ये कर रहा है, डिस्क्राइब ये हो रहा है कि ये हो रहा है. आपको खाली इतना ध्यान रखना है.
सुनो, मॉडिफायर में जो भी चीज मॉडिफाई हो रही है दैट इज क्लोजेस्ट टू द मॉडिफाइंग फ्रेज, खत्म, ठीक है। बट वी विल टेक अ लुक एट सेवरल थिंग्स। चलो अभी ये क्विकली देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मॉडिफायर्स। बेटा ये सब थियोरी है, छोटा सा थियोरी है, आई एम नॉट गोइंग टू फोकस टू मच क्योंकि एग्जाम में थियोरी नहीं आएगा, एप्लीकेशन आएगा, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखो पहले टाइप का होता है फ्रेजेस मॉडिफायर्स, जो सबसे ज्यादा कॉमन है, 100% ये आएगा। फ्रेजेस मॉडिफायर मतलब कि कॉमन सेंस है फ्रेज। बेटा फ्रेज इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन दैट डू नॉट मेक एनी सेंस। जैसे कि अ टॉल बॉय, ठीक है, या ब्लैक डॉग, अभी सॉरी अ ब्लैक डॉग मतलब कि काला कुत्ता, ठीक है, और कुछ मत सोचना। तो लेकिन क्योंकि ये अपने आप में विल नॉट मेक एनी सेंस, ठीक है, so it can be a word, a phrase, a clause which modifies other words. So 100% यहाँ पे adjective और adverb लग सकता है। adjective वो होता है जो noun को describe करेगा, adverb वो होता है जो verb को, adjective को या तीसरे adverb को describe करेगा, ठीक है। So adjective will modify nouns, adverbs will modify verbs, adjectives और other adverbs. Again ये by heart नहीं करना है, खाली समझना है। You don't even have to remember the types. When we come to the application crystal clear हो जाएगा। सेकेंड टाइप ऑफ मॉडिफायर समथिंग कॉल्ड एज प्री मॉडिफायर्स। अभी देख लो कॉमन सेंस है, प्री मतलब के पहले, तो मॉडिफायर के पहले, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्री मॉडिफायर्स आर एडजेक्टिव्स एंड यूज्ड बिफोर अ नाउन। वापस से पहले भी एडजेक्टिव्स है, अभी भी एडजेक्टिव्स, यस, क्योंकि मॉडिफायर मतलब डिस्क्राइबर। डिस्क्राइब कौन करता है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में? एडजेक्टिव और एडवर्ब। देखो भाई वर्ब किसी चीज को डिस्क्राइब करता है, नाउन प्रोनाउन कोई चीज को डिस्क्राइब करता है नहीं, कंजंक्शन प्रेपोजिशन नहीं, बचे ही दो, तो हर जगह यही आएंगे, ठीक है। सो चलो आर्टिकल्स, बेटा आर्टिकल्स आपको याद है एन और द, डिटर्मिनर्स, ये याद आ रहा है? तो डिटर्मिनर्स तो कई कई प्रकार के होते थे। डिटर्मिनर्स के अंदर आर्टिकल्स भी आते थे, डेमोन्स्ट्रेटिव भी आते थे, दिस दैट, और डिटर्मिनर्स के अंदर वो मैनी, फ्यू, ठीक है। अच्छा डेमोन्स्ट्रेटिव्स, बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव्स बड़ा आसान है। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब चार ही होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, याद है? दिस और दीज, दैट और दोज, सिंगुलर प्लूरल, ये याद रख लो। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स दो बार क्यों आया क्या भगवान जाने, एडजेक्टिव्स 3 बार आया, ठीक है, भूल जाओ। एंड पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स होते हैं वर्ब्स, वर्ब्स इन आईएनजी, वर्ब्स इन ईडी, ठीक है, ये सब होते हैं। चलो सो अभी एक सेंटेंस ले लेते हैं। नॉर्मली बेटा ये एडवर्ब है। एडवर्ब क्यों है? क्योंकि एंडिंग इन एल वाई और इट इज डिस्क्राइबिंग समथिंग, ठीक है। द आर्टिकल हो गया। ग्रीन, ग्रीन इज योर एडजेक्टिव, ठीक है। कैबेज इज यूज्ड इन सैंडविचेस। अगेन ये खाली एक सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा लग रहा है, पढ़ते चलो। गिव मी दैट, दैट मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव। ब्लू एडजेक्टिव, ठीक है। पेंटेड, पेंटेड बेटा एंडिंग इन ईडी, याद है अमित सर ने बताया, पार्टिसिपल। शाइनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, हाँ तो वर्ब इन आईएनजी, ठीक है। अच्छा अपेरेंटली एंडिंग इन एल वाई मतलब एडवर्ब, ठीक है। दैट डेमोन्स्ट्रेटिव। कंप्यूटर हैज अ लॉट ऑफ टेक्निकल एरर्स, ठीक है। चलो सो वापस से इसमें आपको खाली समझना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। एज ऑफ नाउ खाली हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन पे आएंगे सब क्लियर हो जाएगा। चलो फिर प्री हो गया तो पोस्ट भी होगा। तो प्री हो गया पहले, पोस्ट हो गया बाद में, ठीक है। वर्ड्स दैट फॉलो वर्ब्स इन अ सेंटेंस, देखो प्री वाज एडजेक्टिव क्योंकि पहले एडजेक्टिव लगता है डिस्क्राइब करने में। पोस्ट में जनरली एडवर्ब आएगा क्योंकि वो वर्ब के बाद आएगा। सो एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और डायरेक्शन। एडवर्ब्स ये सारे प्रकार के होते हैं, ठीक है, बिकॉज एडवर्ब एक वर्ब या एक्शन को अलग अलग वे से दिखाते हैं। मैनर, टाइम, जैसे कि फ्रीक्वेंटली, स्लोली, रेयरली, ये सब चीजें याद है। चलो pre modifiers that modify nouns, so post modifiers are adverbs, pre modifiers होते हैं noun, बोले तो क्या? a positive, बेटा a positive is nothing but noun के आगे एक और noun, ठीक है, हम बता को एग्जाम्पल देंगे। प्रेपोजिशनल फ्रेज मतलब अ फ्रेज कंटेनिंग अ प्रेपोजिशन। फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स। प्रेपोजिशन कैसे याद रखोगे? प्रीपोजिशन इंडिकेटिंग द पोजीशन, इतना आसान है, ठीक है। एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, इन्फिनेटिव्स हमने पढ़ा, वर्ब, ठीक है। इन्फिनेटिव्स मतलब वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब्स के फॉर्म्स, ठीक है। एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज इज नथिंग बट वो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट इज डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज। अगेन अगेन डोंट गेट स्कैर्ड, एंड ठीक है, इतना आप ग्रामर में पीएचडी नहीं कर रहे हो, खाली कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो। चलो
सैली मॉर्गन नाम है अ बैले डांसर। ठीक है, अभी देखो बेटा ये ए पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये जो डांसर वर्ड है ये इसको डिस्क्राइब करा, ये नाउन है डांसर। ठीक है, और बैले के बाद आया तो इसलिए दिस इज अ सेकेंड नाउन। ठीक है, हैज बीन सिलेक्टेड इन द टीम। ठीक है, अच्छा, ब्रूनो आर डॉग, वापस से डॉग इज अ सेकेंड नाउन फॉर ब्रूनो। ठीक है, ए पॉजिटिव। वॉन्ट्स अस टू पैट, टू पैट मतलब वर्ब हो गया इनफाइनाइट। हिम ऑल द डे, एडवर्ब ऑफ टाइम, ऑल द डे, फुल डे। अच्छा, टॉमी द कैप्टन ऑफ नेशनल सॉकर टीम, वापस से टीम इज ए पॉजिटिव क्योंकि वापस इट इज डिस्क्राइबिंग क्या, आपका कैप्टन, दैट इज नाउन। प्लेज एक्सेप्शनली, बेटा एक्सेप्शनली एंडिंग इन एल वाई एडवर्ब हो गया, एंड दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब हाउ, तो किस प्रकार से। ठीक है, तो चलो ये सारे प्रकार के हम मॉडिफायर्स देख रहे हैं अभी, बहुत बेसिक और इजी वाले। ठीक है, एडजेक्टिव्स मतलब वर्ड्स विच डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउंस। एडजेक्टिव वैसे भी वही होता है, द स्टे इन द रेड हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट, तो यहाँ पे रेड इज एन एडजेक्टिव क्योंकि हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इतना आसान है ये। तो बेसिक मतलब कि ना ये थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड लेवल का है, बिल्कुल टेंशन मत लो। एडवर्ब, एडवर्ब मॉडिफायर्स होते हैं, दे मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। This is a very good book. The boy ran quickly. So very and quickly. अच्छा, वैसे भी ending in ly तो adverb ही हुआ। ठीक है, it is describing a verb, it is describing another adjective or an adverb। चलो ठीक है, theory is done। अभी पे अ लॉट ऑफ अटेंशन। अभी तक भी आई होप यू वर पेइंग अटेंशन, लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी उठ के बैठो। ठीक है, अभी जो मैं पार्ट बताने वाला हूं इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग, सो प्लीज पे अटेंशन। चलो, अभी कौन से प्रकार के एरर्स होते हैं बेटा, ये सब आपके एग्जाम में आपको टेस्ट किया जाएगा। तो अगर आपको पता है कि किस किस प्रकार की गलतियां हो सकती है तो आप पहली चैंपियन बन जाओगे, उस पर ध्यान दो। देखो, फर्स्ट टाइप ऑफ एरर जो सबसे ज्यादा कॉमन है इज मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। इसका मतलब क्या है कि मॉडिफायर का जो फ्रेज है वो नाउन के आसपास नहीं होगा, दूर कहीं होगा, या तो उसमें सब्जेक्ट या नाउन होगा ही नहीं। आप सोचते रह जाओगे इसमें एक्शन कर क्या रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। क्लाइंबिंग द ट्री द बॉटल ड्रॉप्ड, क्लाइंबिंग द ट्री द बॉटल ड्रॉप्ड। अभी देखो, ठीक है, अभी देखो, ऐसे सेंटेंस में लग रहा है कि बॉटल ही चढ़ रही थी और बॉटल ही गिर गई है, क्योंकि ये रिटन ग्रामर है। तो चढ़ कौन रहा था? कोई तो। सो इसको सेंटेंस को चेंज कैसे करेंगे? while climbing the tree I dropped the bottle, while climbing the tree she dropped, they dropped, we dropped। तो आपको इंसर्ट करना पड़ा सब्जेक्ट, दिस इज मॉडिफायर्स, बस बड़ा आसान है। देखो, सो मॉडिफायर दैट इज नॉट प्लेस्ड करेक्टली, if the modifier is not placed next to the item it modifies, सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया, क्योंकि उस सेंटेंस का मतलब तो बन गया भाई साहब बॉटल चढ़ रही थी और बॉटल ही गिर गई। ऐसे कैसे पॉसिबल है? बॉटल पकड़ के कोई चढ़ रहा था। ठीक है, समटाइम्स एंड्स अप बीइंग अनइंटेंशनली फनी। बेटा बहुत अजीब हो जाता है, देखो ध्यान दो, आ जाओ। शी वोर द हैट ऑन हर हेड, शी वोर द हैट ऑन हर हेड विच शी बॉट येस्टरडे। ठीक है, विच शी बॉट येस्टरडे, तो बेटा अभी यहां पे ये विच जो है ये हेड के बाजू में रखा हुआ है। ठीक है, सो डिड शी बाय द हेड येस्टरडे। देखो वापस से आप इसमें अज्यूम मत करो सर, कॉमन सेंस है ना सर, हेड ही हैट ही होगी ना, लेकिन गलत है, क्योंकि आपको उसके आसपास लिखना है, वो जरूरी है, वरना इसका मीनिंग चेंज हो गया। वापस से, शी वोर द हैट ऑन हर हेड विच शी बॉट, मतलब कि ना वो उसने वो सर पे हैट पहनी थी जो सर वो कल खरीद के लाई थी, ऐसा तो नहीं था, वो हैट खरीद के लाई थी। नो, शी बॉट द हैट, सो करेक्ट सेंटेंस, she tried the hat which she bought yesterday on her head। देखो सेंटेंस लंबा हो गया बट कोई बात नहीं है। ठीक है, सो आपको लेकिन स्पष्ट शब्दों में क्लियरली यू हैव टू इंडिकेट कौन क्या कब है। हैट को उसने yesterday परचेज किया था, उसको उसने हेड पे रखा, तो ये पूरा द हैट विच शी बॉट yesterday ऑन हर हेड, दिस यू हैव टू पे अटेंशन। बस मॉडिफायर्स यही है। सेकेंड टाइप इज डैंगलिंग। बेटा डैंगलिंग का मतलब होता है आत्मा जैसे लटकना, मटकना, भटकना। ठीक है, डैंगलिंग मींस हैंगिंग अनअटैच्ड। डैंगलिंग में आइटम विच इज मॉडिफाइड इज नॉट अटैच टू द मॉडिफायर, बेसिकली हवा में लटका रहता है, हमें समझ भी नहीं आता ये कर क्या रहा है, बड़ा आसान है। एग्जाम्पल, वेटिंग फॉर द ट्रेन,
अ ब्रिक फेल ऑन माई फुट। अभी देखो, वेटिंग फॉर द ट्रेन, ठीक है, मतलब ट्रेन के लिए रुकते समय अ ब्रिक, ओ भाई, तो ऐसे लग रहा है ब्रिक ही वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन है, ये कैसे पॉसिबल है? सो समबडी वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन। तो यहाँ पे डैंगलिंग मॉडिफायर है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ही मिसिंग है। डैंगलिंग मॉडिफायर में 99% आपको सब्जेक्ट को करना पड़ेगा इंसर्ट, क्योंकि सब्जेक्ट ही नहीं होगा। सब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्शन कर रहा है, तो लेट अस इंसर्ट, ठीक है। अभी वॉज द ब्रिक वेटिंग, वी नीड टू ऐड द सब्जेक्ट, आ जाओ, ठीक है। सो करेक्ट सेंटेंस, वाइल आई वॉज वेटिंग, शी वॉज वेटिंग, ही वॉज वेटिंग, कुछ भी ले लो यार, आपको एग्जाम में ऑप्शंस आएंगे, चिल मारो, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। फॉर द ट्रेन कॉमा अ ब्रिक फेल ऑन माई फुट, सो ये तो सेम रहेगा, अ ब्रिक फेल ऑन माई फुट, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेटिंग फॉर द ट्रेन कॉमा आई गॉट हिट बाय अ ब्रिक ऑन माई फुट। कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर, क्योंकि बात यही है ना कि ब्रिक गिरी आपके पैर पे, आप रुके थे ट्रेन के लिए। सो अगर आप फर्स्ट पार्ट चेंज नहीं करना चाहते हो, वेटिंग फॉर द ट्रेन कॉमा आई ही शी, ये जरूरी है। यू हैव टू इंसर्ट द सब्जेक्ट या डूअर ऑफ द एक्शन क्लोजेस्ट टू द मॉडिफायर ऑलवेज, वो चाहे फिर मिसप्लेस्ड मॉडिफायर हो, डैंगलिंग मॉडिफायर, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है। आई होप मेरे रॉकस्टार्स को समझ में आ रहा है। स्ट्रेस मत लो, मिसप्लेस मॉडिफायर में मॉडिफायर कहीं और होगा, सब्जेक्ट कहीं और होगा। डैंगलिंग मॉडिफायर में सब्जेक्ट होगा ही नहीं, तो आपको सब्जेक्ट डालना पड़ेगा। एंड फाइनली द थर्ड टाइप इज स्क्विंटिंग मॉडिफायर। बस बस खत्म, ज्यादा ज्यादा ज्ञान नहीं, इसके बाद सॉल्व करेंगे। स्क्विंटिंग ना बेटा ऐसे होता है, आंखें ना एकदम ऐसे करके देखना, तो इसमें ना ढूंढना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, आ जाओ, ठीक है। स्क्विंटिंग मॉडिफायर्स होते थोड़े डिफिकल्ट है। हियर मॉडिफायर कैन मॉडिफाई मोर देन वन थिंग एंड द रीडर इज कंफ्यूज। इसमें ना एम्बिगुअस हो जाता है, इसमें थोड़ा ना स्कैरी हो जाता है। देखो, मोस्ट कॉमन एरर्स आर रिजल्ट्स ऑफ द वर्ड्स, यार ये नोट करना, ओनली, ठीक है। तो जैसे कि इफ यू हैव टू से आई ओनली एट 2 डोसाज लास्ट नाइट, I only ate 2 dosas last night, और I ate only 2 dosas last night, इसमें फर्क है, ठीक है। या तो I almost slept for 2 hours last night, सुनो, I almost slept for 2 hours last night, या I slept for almost 2 hours, में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। या तो इसका मतलब है कि आप 2 घंटे तक सो पाए, या आप सिर्फ 2 घंटे सो पाए, बहुत बड़ी बात है। तो ये ऑलमोस्ट वर्ड चेंज करेगा, ठीक है, एक्सेप्ट ऑलमोस्ट। अभी एग्जाम्पल, आई एम ओनली वॉचिंग पॉजिटिव न्यूज दीस डेज, आई एम ओनली वॉचिंग, मतलब कि ना ओनली जहां पे आ गया, उसके बाद वाला पूरा पार्ट मॉडिफाई हो गया। इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव न्यूज ही देख रहे हो, और आप कुछ भी नहीं देख, आप नो हॉटस्टार, नो अमेजॉन प्राइम, नो नेटफ्लिक्स, नो अनुपमा, कुछ भी नहीं देख रहे हो। जबकि above example is confusing as to whether the author is watching positive news and nothing else, or while watching the news में ना I am watching ओनली पॉजिटिव न्यूज, मतलब कि न्यूज देखता हूं, न्यूज में से मैं खाली पॉजिटिव न्यूज देखता हूं, बाकी सब भी देखता हूं, अनुपमा, नागिन 6, जो भी आप देखते हो, मेरे को नहीं पता होगा, देखते तो पिटाई करूंगा। समझ में आ रहा है? तो ये होता है स्क्विंटिंग मॉडिफायर। तो ये आपको चेंज करना है, क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस पहचानना है। अभी प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम थरो हो जाएगा। पीपल, सो फार सो गुड। अगर अभी तक आपको समझ में आया है, ठीक है, धीरे धीरे आ रहा है, तो जल्दी जल्दी इसी वक्त मेरे कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे दो, मसल इमोजी दे दो, स्माइली दे दो, ठीक है। स्लोली स्लोली करेंगे, नो वरी, नो टेंशन, स्ट्रेस मत लेना। चलो, आई एम वॉचिंग ओनली पॉजिटिव न्यूज, सो आई एम वॉचिंग हो गया बिकॉज यू आर डूइंग दैट, लेकिन ओनली पॉजिटिव न्यूज, ये जरूरी है। इफ यू से आई एम ओनली वॉचिंग, देन मतलब कि आप और कुछ देख ही नहीं रहे हो, ठीक है। सो अमित सर ने आपको उसका शॉर्टकट भी दिया है। नोट डाउन वर्ड्स बिफोर एंड आफ्टर मॉडिफायर्स लाइक ओनली, हमेशा। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि आप खाली वो एक्शन कर रहे हो या उसके अंदर आप वो एक्शन कर रहे हो, तो आपको इससे क्लियर आइडिया आ जाएगा, ठीक है। सो पीपल, वंस अगेन, ओनली, except, almost. Other adverbs should not come, listen to me, should not come between two phrases or between two words. Discrete मतलब के separate, discrete मतलब के अलग अलग, that can be both described by the modifier, मतलब के इसका एक cardinal rule याद रख लो, this should come, hello, after the main verb, ठीक है। अमित सर का ये गुरु मंत्र है,
आफ्टर द मेन वर्ब। आफ्टर द मेन वर्ब मतलब आई एम वॉचिंग, वॉचिंग इज योर मेन वर्ब, ओनली, ऑलमोस्ट, क्या, एक्सेप्ट, जो भी है, बस इसको याद रख लो। बाकी छोड़ो, अगर आपको ये फैंसी फैंसी वर्ड समझ नहीं रहा है तो छोड़ दो, अगर समझ रहा है तो रॉक स्टार, बहुत बढ़िया, सुपर रॉक स्टार, ठीक है। चलो, लाइक आई सेड, अभी खाली सॉल्व करेंगे, गेट रेडी, अभी आंसर्स लिखो, लाइव चैट में स्पैम करना शुरू करो, पहले वार्म अप करेंगे, गली क्रिकेट से चालू करेंगे, आपको आंसर देना है। शी पिक्ड अप द स्कार्फ एंड टाइड इट अराउंड हर हेड विच वॉज गिफ्टेड बाय हर फ्रेंड। इसका आंसर लिखो जल्दी जल्दी, ठीक है। इज द सेंटेंस करेक्ट? इफ द सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, गिव मी द सही आंसर इन द सेंटेंस। तो सुनो, अभी सुनो क्या करेंगे हम लोग, मैं 5-5 आपको सेकंड दूंगा, आप वीडियो को पॉज करो, पूरा सेंटेंस टाइप करो इन द लाइव चैट, इन द कमेंट्स, ताकि आपके प्रैक्टिस होते चले, ठीक है। सो शी पिक्ड अप द स्कार्फ एंड टाइड इट अराउंड हर हेड विच वॉज गिफ्टेड बाय हर फ्रेंड। तो इसमें मॉडिफायर है, चेंज करो, रीअरेंज करो, सेंटेंस बदलना नहीं चाहिए। अंडरस्टैंड कि कौन किसको मॉडिफाई कर रहा है। स्कार्फ है, हेड है, विच वॉज गिफ्टेड बाय हर फ्रेंड, कम ऑन, तो उसको इंटरचेंज करके करो। आई एम शोइंग द आंसर इन 5 4 3 2 1। आप पॉज करो वीडियो को, आराम से लिखो, ठीक है। सो ऑब्वियसली शी पिक्ड अप द स्कार्फ विच वॉज गिफ्टेड बाय हर फ्रेंड एंड टाइड इट। अभी 800% स्कार्फ पे ही जाएगा, ये कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई साहब, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। स्लोली स्लोली समझ में आ रहा है। एक और, कम ऑन एवरीबॉडी। द बॉय वॉज राइडिंग द एलिफेंट हु ब्रोक हिज लेग। ओ भाई, द बॉय वॉज राइडिंग द एलिफेंट हु ब्रोक हिज लेग। तो अभी वापस से बॉय है, एलिफेंट है, हिज है, अभी ये कौन है आप बताओ, इज इट एलिफेंट और इज इट बॉय? जल्दी जल्दी लाइव चैट में इमीडिएटली पूरा सेंटेंस को फिर से मॉडिफाई करके लिखो, ठीक है। 5 सेकेंड्स के बाद आई एम शोइंग द आंसर। 5 4 3 2 1। कॉमन सेंस है बेटा। हाउ कैन एलिफेंट ब्रेक हिज लेग एंड लेट द बॉय राइड? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एलिफेंट उसको चला, तो द बॉय हैड ब्रोकन हिज लेग, तो बस मॉडिफाई करो, द बॉय हु ब्रोक हिज लेग, खत्म, वॉज राइडिंग द एलिफेंट, इजी पीजी, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इमीडिएटली उसके सबसे पास में वो फ्रेज को ले जाना है, तो मार्किंग के टाइम पे भी आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई ऑलमोस्ट लिसन्ड to the whole album. Amit sir ka nuska, don't forget. Whenever there is almost, only, except, hello, place it after the main verb. 5 seconds, type the answer, pause the video. 5 4 3 2 1, ठीक है। I listened to almost the whole album. You cannot say I listened almost to the whole album. That's wrong. I listened to, because listen to बेटा is a phrasal verb. ये मत भूलना प्लीज पीपल। इसीलिए सुनो, एक काम करो, सुनो सुनो, मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मेरे को फॉलो करो, _Amit_Rohra। उसमें मैंने पूरे अपने इंस्टाग्राम वॉल पे ग्रामर के बहुत सारे पोस्ट लगा रखे हैं। उसमें एक पोस्ट है ऑन फ्रेजल वर्ब्स, उसको डाउनलोड करके बाय हार्ट कर लो। एक सिंगल फोटो है, उसमें फ्रेजल वर्ब्स लाइक फॉल ऑफ, जंप ऑन, ठीक है, फॉल इनटू, लिसन टू, ये सारे दिए हैं, तो ये बाय हार्ट कर लो, ठीक है। एंड हमेशा क्या बोला मैंने आपको, स्क्विंटिंग मॉडिफायर्स सच एज ऑलमोस्ट, ओनली, एक्सेप्ट में आफ्टर द मेन वर्ब, ये मत भूलना। चलो कंटिन्यू, कम ऑन। वी रेड दैट, वी रेड है बेटा, ये रीड नहीं है, पास्ट टेंस है। Janet was married in her last letter. We read that Janet was married in her last letter. Come on, people. अभी थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। देखो यहाँ पे वी है, जैनेट है, हर लास्ट लेटर है, ठीक है। तो इसको जरा भी मॉडिफाई करो, आगे पीछे करो, ऊपर नीचे करो। 5 सेकेंड्स, ट्राई करो, पॉज द वीडियो, टेक योर टाइम एंड देन अनपॉज द वीडियो। 4 3 2 1, देखो। So in her last letter we read that Janet was married. So last letter में हमने पढ़ा कि जैनेट की शादी हो चुकी थी। या you can also say in her last letter Janet wrote that she was married, लेकिन इसमें ना we नहीं आया यार, तो ये incomplete हो गया। Which was read by us, थोड़ा लंबा हो गया। हाँ ऐसे भी, लेकिन फिर बहुत लंबा हो, क्योंकि वी नहीं आया ना इसमें। इन हर लास्ट लेटर जैनेट रोट दैट शी वाज मैरिड विच वाज रेड बाय अस, तो ये बहुत ज्यादा, इसके लिए से बेटर है इन हर लास्ट लेटर, ठीक है, वी।
सो इन हर लास्ट लेटर में मतलब कि जैनेट के बारे में लिखा है, वी रेड दैट जैनेट वॉज मैरिड, एज कंपेयर टू द लास्ट सेंटेंस पीपल जिसमें लिखा है कि वी रेड दैट जैनेट वॉज मैरिड इन हर लास्ट लेटर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि रीडिंग लेटर पास पास में होना चाहिए। हम लेटर पढ़ रहे हैं ना, उसमें हमने ये पढ़ा है कि जैनेट की शादी हो चुकी है। पीपल बी केयरफुल, ठीक है, ये सेंटेंस अच्छा वाला था। तो इसमें आपको एग्जाम कंफ्यूज करने के लिए सारे मल्टीपल ऑप्शंस देगा, बट डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। चलो एक और, कम ऑन। प्लीज्ड विद देयर कंडक्ट, ठीक है, इट वाज डिसाइडेड बाय हर टू ऑनर देम। ओ भाई, ठीक है, प्लीज्ड विद देयर, तो अभी आपको देखना पड़ेगा कि हु इज प्लीज्ड, उसके बाजू में लिखो कौन है भाई, ठीक है। कंडक्ट मतलब बिहेवियर। इट वाज डिसाइडेड बाय हर टू ऑनर देम। 5 सेकेंड्स, प्लीज राइट डाउन द फुल सेंटेंस, कोशिश करो, पॉज करो वीडियो को। 4 3 2 1, देखो। सो प्लीज्ड विद देयर कंडक्ट शी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि शी वॉज प्लीज्ड डिसाइडेड टू ऑनर देम। इस सेंटेंस में क्या लग रहा है कि प्लीज्ड बाय विद देयर कंडक्ट इट वाज डिसाइडेड, ठीक है। सो ऐसे लग रहा है कि इट वाज प्लीज्ड विद देयर कंडक्ट, जबकि वेग है। अगेन इसमें प्लीज डोंट आर्ग्यू एंड से ऐसा कॉमन सेंस लगाने का नहीं बेटा, ये रिटन ग्रामर है। रिटन ग्रामर में जो लिखोगे ना वही समझ में आएगा, इसलिए आपको स्पष्ट वापस से क्लियर शब्दों में लिखना है, ठीक है। चलिए, सो फाइनली मॉडिफायर्स में कैसे इसको तोड़ोगे। रीड द सेंटेंस, अंडरस्टैंड व्हाट इट इंटेंड्स, मतलब कि सेंटेंस एग्जैक्टली बता क्या रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंड करने के बाद पे अटेंशन टू मॉडिफायर। मॉडिफायर जनरली एक फ्रेज रहेगा, जनरली एक एडजेक्टिव या क्वालिटीज, एडजेक्टिव या एडवर्ब, और कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है। लॉजिकली असेस मॉडिफिकेशन इज प्रॉपर, मतलब कि वो जो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई उसके बगल में ही है कि दूर है या है ही नहीं, ठीक है। Modification is illogical. Think about the intended meaning and make appropriate adjustments. Once again, it is very easy to identify. मैं आपको आज एग्जाम्पल्स में बताऊंगा कि मॉडिफायर सेंटेंस कब आता है, क्योंकि उसमें ना लंबे लंबे सेंटेंसेस आते हैं एंड फ्रेजेस आते हैं, बड़े 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 शब्द, कॉमा, बड़े 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 शब्द, कॉमा, बड़े बड़े शब्द मतलब बहुत सारे शब्द। तो आपको खाली इधर से उधर, मोस्टली ये जिक्सॉ पजल का गेम है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट प्लेइंग। खत्म। अभी सारे के सारे सुपर एक्टिव हो जाओ, जल्दी जल्दी आंसर करो एंड वी आर डन 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 डन। फर्स्ट सेंटेंस, कम ऑन, लंबा है, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आराम से पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, गिव मी द राइट आंसर बिटवीन ए बी सी डी एन ई इन द चैट। बिटवीन 1892 एंड 1893 क्लाउड मोने, ठीक है, produced a series of paintings of the Rouen Cathedral, revised in his studio in 1894, and with the French public receiving, oh भाई, ठीक है, as an emblem of all that was noble about their history and customs. आपको ये पार्ट को चेक करना है, सेंटेंस करेक्शन है, एंड रिप्लेस करना है विद ऑल ऑफ दिस। एक हिंट देख लो, इस पे पैरेललिज्म का एक हिंट देख लो, लेकिन वो मैं आपको अगली बार सिखाऊंगा, बट डोंट वरी। पहली बात तो वर्ब्स का फॉर्मेशन देखो, प्रोड्यूस्ड, ठीक है, रिवाइज्ड, मतलब कि ईडी ईडी, तो थर्ड वाला ना कुछ तो वियर्ड है, ये एक मैं हिंट दे रहा हूं। तो थर्ड वाला भी ईडी के फॉर्मेट पे होना चाहिए आइडियली, और नॉट, ठीक है। अभी ये सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ो, मेरे ख्याल से ऑप्शन ए इज द सेम आंसर, ऑप्शन ए मतलब नो एरर, बी सी डी और ई। टेक योर टाइम, रीड ऑल द ऑप्शंस, 5 सेकेंड्स में दे रहा हूं, पॉज करो वीडियो को एंड आंसर लिखो, देन आई शो यू द आंसर। 5 4 3 2 1, देखो, ठीक है। सो फर्स्ट वाला ऑप्शन 100% गलत है, क्योंकि आपके पास यहां पे ईडी है, आपके पास यहां पे ईडी है, लेकिन यहां पे ईडी नहीं है, ठीक है। तो अभी वो ऑप्शंस देखो जिसमें थर्ड ऑप्शन भी ईडी है, ईडी मतलब कि एंडिंग इन ईडी, ठीक है। सो ये देखो, प्रोड्यूस्ड, रिवाइज्ड एंड रिसीव्ड, ओ भाई दिस इज लुकिंग गुड। चलो भाई थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोड्यूस्ड, रिवाइज्ड, ठीक है, एंड रिसीव्ड, दिस इज ऑल्सो लुकिंग गुड, सी इज ऑल्सो लुकिंग गुड, फिलहाल रख दो। क्या, पेंटेड, ओ भाई, ठीक है, अच्छा, पेंटेड द रोन कैथेड्रल, नहीं, ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि ये चेंज हो गया, मीनिंग चेंज हो गया, उसमें लिखा है प्रोड्यूस्ड अ सीरीज ऑफ पेंटिंग्स ऑफ द कैथेड्रल, डी इज सेइंग पेंटेड द कैथेड्रल, रॉन्ग है, ई इज सेइंग पेंटेड द कैथेड्रल, रॉन्ग है, ठीक है। सो देखो मैजिक, देखो मैजिक, देखो अमित सर का, देखो कैसे एक्सपर्टीज है यहाँ पे। ए सी डी और ई निकल गए, बचे खाली बी और सी। अभी बी और सी में ध्यान देंगे हम लोग। प्रोड्यूस्ड अ सीरीज ऑफ पेंटिंग्स विच ही रिवाइज्ड इन हिज स्टूडियो, अच्छा, विच एंड विच, परफेक्ट फॉर्मेशन है, सो वी आर लविंग इट,
तो बी अच्छा लग रहा है। अभी सी देखो, प्रोड्यूस्ड अ सीरीज ऑफ पेंटिंग्स ऑफ द कैथेड्रल विच ही रिवाइज्ड इन हिज स्टूडियो एंड दैट द फ्रेंच पब्लिक रिसीव्ड इट। बेटा ये गलत हो गया ना, क्योंकि विच के बाद विच ही फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप ध्यान देते हो बी और सी में खाली उतना ही फर्क है, लेकिन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललिज्म जो मैं आपको सिखाऊंगा, स्टे ट्यून्ड, अगले से अगले संडे पैरेललिज्म का टॉपिक आएगा, जिसमें ना हम लोग ना सारे के सारे वर्ड सेम फॉर्मेट में रखते हैं, ईडी ईडी ईडी, आईएनजी आईएनजी आईएनजी, विच। सो बस सी निकल गया। आंसर इज आंसर ऑप्शन बी। इट इज दैट सिंपल, इट इज दैट सिंपल। तो वंस अगेन ग्रामर में उलझो मत, वर्ड्स के मतलब समझने को ट्राई मत करो, खाली वर्ब्स को देखो, नाउन्स को देखो, मॉडिफायर, ये सब कॉन्सेप्ट के हिसाब से सोचो। करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन बी। सुनिए, ये पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इज गिवन फॉर एनीवन हु वांट्स टू गो थ्रू इट। अगर आपको नहीं समझा इसको पढ़ लेना, मैं इसको रीड आउट नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए, कम ऑन, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। अगला सवाल, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, टेक योर टाइम। A highly educated member of a wealthy and aristocratic Boston family, ओ भाई, Percival Lowell, मतलब ये नाम है, ठीक है, and this is looking good क्योंकि ये educated member भी है, was interested in astronomy due to his belief in canals on Mars, which modern astronomers dismiss। ठीक है, सो अभी यहां पे थोड़ा वियर्ड लग रहा है क्योंकि मार्स भी आ रहा है एंड द डिस्मिस भी आ रहा है, तो उसके बारे में सोचो। एज मटीरियल फॉर पॉप साइंस फिक्शन, तो आपको अंडरलाइन पार्ट को रिप्लेस करना है, फिर से प्रॉपर मॉडिफायर्स के हिसाब से सोचो, एंड एंडिंग और बिगिनिंग सोचो कि एंडिंग जो बिगिनिंग है वो उसी के बारे में बात हो रहा है, एंडिंग है उसी के बारे में बात हो रहा है क्या क्या, उसके हिसाब से चेंज करो। ऑप्शंस आर गिवन टू यू, प्लीज पॉज द वीडियो, आराम से आंसर लिखो, लेकिन प्लीज राइट डाउन द आंसर। नहीं आ रहा है तो मेरे लिए वेट करो, मैं सिखा दूंगा। 5 4 3 2 1। अभी देखो मैजिक, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन 100% गलत है, ठीक है, बिकॉज सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है। बिकॉज इफ यू से कैन पर्सिवल लोवेल, ठीक है, पर्सिवल लोवेल परफेक्ट है बिकॉज ही वॉज एन एजुकेटेड मेंबर ऑफ दैट व्हाटएवर फैमिली। लेकिन अगर आप बोलते हो मार्स विच मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर्स, मतलब मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर्स मार्स को डिसमिस कर रहे हैं, जबकि मार्स को नहीं, कैनाल्स ऑन मार्स को डिसमिस कर रहे हैं। सो पीपल बी केयरफुल। सो फर्स्ट ऑप्शन निकल गया, ऑप्शन बी, ठीक है। नाउ पर्सिवल लोवेल्स इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी, ओ भाई, जबकि इट इज सेइंग दैट पर्सिवल लोवेल वाज इंटरेस्टेड वाज ड्यू टू हिज बिलीफ इन कैनाल्स ऑन मार्स। वापस से पीपल, ऑप्शन बी गलत है क्योंकि मार्स बट विद मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर्स, तो ये तो सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है, ध्यान से अगर आप पढ़ते हो, ठीक है। पर्सिवल लोवेल्स इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, वाज ड्यू टू हिज बिलीफ in canals on Mars, but with modern astronomers dismissing it as material for science for fiction। नहीं, because dismissing it is गलत, but with नहीं आएगा, but modern astronomers dismissed it क्योंकि पास्ट टेंस है, ये तो आपने प्रेजेंट टेंस कर दिया, तो इसमें टेंस एरर आ रहा है। टेंसेस भी हम यहीं पे करेंगे, डोंट वरी। बी निकल गया। सी, पर्सिवल लोवेल्स इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी ड्यू टू बिलीविंग, ओ भाई आईएनजी आ गया यार, जबकि ये पास्ट टेंस है, ठीक है पीपल, इट इज पास्ट टेंस। वॉज इंटरेस्टेड, हेलो, ठीक है। सो ड्यू टू बिलीविंग इन कैनाल्स ऑन मार्स, अ व्यू, दिस इज गुड, दिस इज गुड, सेकेंड पार्ट इज गुड, दैट मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर्स डिसमिस, ठीक है, तो दिस इज करेक्ट, फर्स्ट सेकेंड पार्ट इज करेक्ट, बिलीविंग की वजह से टेंस चेंज हो गया। चलो डी, Percival Lowell was interested in astronomy because he believed, देखो ED was interested, ED देखो 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 कितना अच्छा पैरेललिज्म आ रहा है, ठीक है, because he believed in canals on Mars, a view, तो view क्या है, canals on Mars, ओ भाई, concept, an idea, because that's a whole thing, it's not which मतलब Mars, ठीक है, that modern astronomers dismiss, perfect। अच्छा, डिसमिस क्यों, क्योंकि मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर्स मतलब अभी का, तो डी ऑप्शन इज लुकिंग माशाअल्लाह। ई भी देख लेते हैं। पर्सिवल लोवेल वाज इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी ड्यू टू हिज बिलीफ इन कैनाल्स ऑन मार्स विथ, ओ भाई, विथ मतलब के मार्स के साथ के कैनाल्स ऑन मार्स, समझ में नहीं आ रहा है। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर्स, वापस से डिसमिसिंग गलत है बिकॉज इट इज डिसमिस। तो डिसमिस क्यों, आई टेल यू डिसमिस क्यों, क्योंकि इट हैज टू बी सिंपल फॉर्म ऑफ द टेंस,
ठीक है भाई, ये बहुत जरूरी है। सिंपल फॉर्म ऑफ द टेंस मतलब कि यू अटेंड अमित सर का सेशन, अमित सर टीचर्स यू, यू गो टू स्कूल, यू गो टू कॉलेज। ठीक है, जो आप रोजमर्रा करते हो। ठीक है, सो ये जो है ना मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर्स डिसमिस, दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन, मतलब हैपेंस। अगर आप डिसमिसिंग करते हो ना, मतलब ये बस अभी हो रहा है। जैसे कि यू आर अटेंडिंग अमित सर का सेशन, तभी दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वो क्या है मैं आपको सिखाऊंगा अगली बार, लेकिन देखो ग्रामर में थोड़े मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। ठीक है, लेकिन खाली मॉडिफायर के हिसाब से देखा जाए तो आपको इतना देखना है कि पर्सिवल लोवेल वाज इंटरेस्टेड एंड कैनाल्स ऑन मार्स अ व्यू दैट मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर्स, इस पे ध्यान देना है। उसके हिसाब से करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन डी। डिटेल्ड 2 स्लाइड की आपको एक्सप्लेनेशन दिए हैं। आई एम श्योर इट विल हेल्प यू एंड एवरीबॉडी विल बी सुपर थरो। नेक्स्ट सेंटेंस आराम आराम से करना है, कमान, थोड़ा लंबा है, डोंट गेट स्कैर्ड, प्लीज एंजॉय करो। Studies show that teachers unconsciously assume that students who regularly perform poorly on assessments, ठीक है, so unconsciously assume that students who regularly perform, so assume perform poorly on assessments have, ये tenses देखते चलो, below average abilities and in neglecting, ओ भाई, ठीक है, to provide the academic challenges that would catalyze their intellectual potential। तो आपको इतना पार्ट करना है मॉडिफाई। The students often accept this damaging diagnosis and the life limits it implies। आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो। ठीक है, अभी वापस से A और B और C और D और E, फिर से प्लीज लुक एट मॉडिफायर्स, प्लीज लुक एट वर्ब फॉर्मेशंस, प्लीज लुक एट बिगिनिंग और एंड, क्योंकि एंड में द स्टूडेंट्स आ रहा है भाई साहब। सो द स्टूडेंट्स के पहले क्या आना चाहिए वो ध्यान देना है। कम ऑन एवरीबॉडी, प्लीज लुक एट आराम से, वीडियो को पॉज करो, टेक योर टाइम, आंसर करो। मैं 5 सेकेंड्स के बाद समझा रहा हूं। 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो अभी बेटा अगर देखो, इन निग्लेक्टिंग टू प्रोवाइड, ये गलत है क्योंकि यहां पे आईएनजी है, यहां पे आईएनजी है, तो टू प्रोवाइड निकल गया, ये नहीं हो सकता। अच्छा, when they neglect providing, ये भी गलत है क्योंकि neglecting एक ing में नहीं है, एक ing में है, which is गलत। you have to have all in ing और ed और to form, तो वो गलत हो गया। चलिए आराम आराम से कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, when teachers neglect to provide, ओ भाई दिस इज लुकिंग परफेक्ट, दोनों सेम फॉर्म में है। टीचर्स neglect to provide मतलब नो ing। ठीक है, द एकेडमिक चैलेंजेस दैट, तो चैलेंजेस दैट वुड कैटलाइज, ठीक है, दे आर स्टूडेंट्स इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल। देखो अगर आप खाली लिखते हो ना दे आर इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, तो ये मिसलीडिंग है। दे आर इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल मतलब कि किसका, दैट वुड कैटलाइज दे आर, सो दे आर स्टूडेंट्स इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल। द स्टूडेंट्स ऑफन एक्सेप्ट दिस क्या पे क्या है, दिस इज रेफरिंग टू स्टूडेंट्स इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल। तो अपने सब कुछ स्पष्ट शब्दों में मेंशन किया है, वर्ब्स भी सेम फॉर्मेट में है, एवरीथिंग इज परफेक्टली रिटन, दैट इज व्हाई सी मेक्स कंप्लीट सेंस। बट आगे भी देख लेते हैं, इन निग्लेक्टिंग इन प्रोवाइडिंग, ओ भाई ठीक है, तो पहली बात तो इन प्रोवाइडिंग नहीं होता है, टू प्रोवाइडिंग होता है बेटा, ये थोड़ा प्रेपोजिशन का एरर है, ये गलत हो गया। अच्छा, इन बीइंग निग्लेक्टफुल विद रिस्पेक्ट टू प्रोवाइडिंग, गलत गलत, इसको यहीं पे छोड़ दो, आगे के पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक एफयूएल में एंड हो रहा है, एक आईएनजी में एंड हो रहा है। नो, आइडियली ये पूरे सेंटेंस का आपको आंसर जो सी ऑप्शन है निग्लेक्ट टू प्रोवाइड में आपको आंसर आ जाना चाहिए, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। इट इज सो इजी। अगर आप ध्यान दे रहे हो, हम लोगों ने फर्स्ट 4 शब्द पढ़ के मेजॉरिटी ऑफ ऑप्शंस एज इट इज निकाल दिया, एंड द करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, उसमें वर्ब सही फॉर्मेट में है, क्लियरली मेंशन करा है क्या किसको मॉडिफाई कर रहा है, हमने वर्ड को रिपीट भी किया है, स्टूडेंट्स एकेडमिक पोटेंशियल, द स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको खाली ध्यान देना है मॉडिफायर्स में। चलिए एक और कमान 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 एवरीबॉडी हो जाए। ठीक है, सो आराम से पढ़ो, मैं स्क्रीन से हट गया हूं, प्लीज टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो, राइट द आंसर एंड अनपॉज इट। Inaugurating the Romantic movement with its publication in 1798, the authors of the lyrical ballads were Samuel Taylor, Coleridge, and William Wordsworth, who would later be named Britain's poet laureate। बेटा पूरा सेंटेंस आपको मॉडिफाई करना है, आराम से करो। ठीक है, एवरीबडी प्लीज टेक योर टाइम।
ठीक है। सो आपको अभी इस पे काफी सारी चीजें देखनी है, मतलब कि ऑथर्स ऑफ द लिरिकल, मतलब कि सैम्यूल टेलर कोलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कर रहे हैं, ठीक है। लिरिकल बैलेड्स का पार्ट किधर आना चाहिए, रोमांटिक मूवमेंट विद दिस पब्लिकेशन। सो यहाँ पे काफी सारे फ्रेजेस हैं, आपको सब बेस्ट वे से उसको रीअरेंज करना है। ऑप्शंस आर गिवन टू यू, प्लीज रीअरेंज, पॉज द वीडियो, आई एम गिविंग यू ओनली 5 4 3 2 1, आ जाइए। ठीक है, अभी ऑप्शन ए मतलब नो एरर, सेंटेंसेस एज इट इज 100% गलत है। क्यों बेटा? क्योंकि इसमें यह समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, द ऑथर्स ऑफ द लिरिकल बैलेड्स। सो ऑथर्स का नाम आना चाहिए सबसे पास में, इनॉग्रेटिंग द रोमन मूवमेंट, ठीक है, रोमांटिक मूवमेंट, रोमन मूवमेंट नहीं, रोमांटिक मूवमेंट, तो ए निकल गया। अच्छा, इनॉग्रेटिंग द रोमांटिक मूवमेंट विद दिस पब्लिकेशन सैम्यूल टेलर कोलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। सो दिस इज लुकिंग ओके। हु वुड लेटर बी नेम्ड ब्रिटेन्स पोएट लॉरिएट रोट। तो अभी इसमें सुनो, इस पे फर्स्ट पार्ट इज परफेक्टली ओके, सेकंड पार्ट में रोट मतलब कि लॉरिएट रोट, ये गलत है, क्योंकि सैम्यूल कोलरिज एंड विलियम ने लिखा है, तो ये पार्ट ये गलत, कंफ्यूजिंग हो गया। ठीक है, आराम आराम से करना है, आराम आराम से करना है। अभी सी, inaugurating the romantic movement with its publication in 1798, the lyrical ballads was written by William Wordsworth, who would later be named Britain's poet laureate and Samuel Taylor Coleridge। ठीक है, अगर आप देखते हो हु वुड लेटर, मतलब कि ये एक पर्सन है, दोनों नहीं है। ठीक है, सो सी देखो, इनॉग्रेटिंग विद दिस थिंग, द लिरिकल बैलेड्स वाज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज नोन एज विलियम वर्ड्सवर्थ, यू गाइस, जो फेमस पोएट है। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ वुड बी लेटर नोन एज सो एंड सो, लेकिन लिरिकल बैलेड्स वर रिटन बाय बोथ ऑफ देम। तो लिरिकल बैलेड्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, जो लॉरिएट बना, एंड सैम्यूल कोलरिज। ठीक है, खत्म, सी इज परफेक्ट। डी देख लो, ठीक है, लिरिकल बैलेड्स रिटन बाय सैम्यूल टेलर कोलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, who would later be named Britain's poet laureate and inaugurating, बेटा and inaugurating गलत है, because it was inaugurated। ठीक है, मतलब कि past tense में था ना, and inaugurating, how can you end the sentence with inaugurating? डी निकल गया। द ऑथर्स बीइंग, हाय 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 हाय, ये पहली बात ही गलत हो गया। ऑथर्स बीइंग सैम्यूल टेलर एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, हु वुड लेटर बी नेम्ड ब्रिटेन्स पोएट लॉरिएट। द लिरिकल बैलेड सबसे एंड में आ गया। ठीक है, inaugurated, the lyrical ballads did not inaugurate, these two inaugurated, so E गलत हो गया। That leaves us with answer option C। आपको इसमें क्या क्या ध्यान देना है, लिरिकल बैलेड्स का पार्ट वाज रिटन बाय टू जेंटलमैन। सो इनॉग्रेटिंग रोमांटिक मूवमेंट, द लिरिकल बैलेड्स वर रिटन बाय ए विलियम वर्ड्सवर्थ, जो बना नोबेल लॉरिएट, एंड सैम टेलर कोलरिज, जो भी है उसके आगे जो भी था। ठीक है, सो सी मेक्स कंप्लीट सेंस, फुल आंसर एक्सप्लेनेशन इज गिवन। ठीक है, मॉडिफायर्स बहुत बहुत आसान है, यू हैव टू लर्न टू आइदर सेलेक्ट द करेक्ट आंसर और एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस। ये आपका होमवर्क है, एक सेंटेंस में आपको होमवर्क दे रहा हूं, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आराम से पढ़ो, हेलो, स्क्रीनशॉट ले लो, एंड आंसर एवरीबॉडी हैज टू लीव बिहाइंड इन द कमेंट सेक्शन। नाउ इसके नोट्स और पीडीएफ आ जाएगा वेबसाइट पे और ऐप पे, इसके बाद दिया हुआ है, तो मैं भी आपको आंसर अभी नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, आप सबको वीडियो के बाद इसके आंसर से कंपेयर करके आंसर एक्सप्लेनेशन देखना है। ठीक है, चलिए, इसी के साथ लाइक आई सेड छोटा सा वीडियो है एंड आई हैव केप्ट इट स्मॉल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्स टू एन एंड। आई विल बी बैक नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे विद अनदर सुपर कूल ग्रामर फॉर कैट एंड नोमैड्स राइट हियर, स्टे ट्यून्ड। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आर यू गाइज एंजॉयिंग, एक हार्ट छोड़ देना, एक स्माइली छोड़ देना, एक मसल छोड़ देना, कोई भी इमोशन इमोटिकॉन छोड़ देना, एंड मुझे बताना आपको और कौन से वीडियो चाहिए। अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।